हो गए ले। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कोटले क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज का लाइव सेशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और किसके लिए ज़रूरी है, 3 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेशन किसके लिए क्या है, ठीक है जी। 45 दिन का टाइम टेबल है 100% सिलेक्शन के लिए। बस ये टॉपिक पढ़ लो। तो पहली बात है, जब मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ लो, तो यानी कि एक तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले तैयारी की थी या तैयारी नहीं की थी अब वो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए है। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है, जिनके स्कोर 30-35 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा और 30-35 से नीचे है और टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए है। और जिन बच्चों का स्कोर 75 में से टेस्ट देने पर 45 से ऊपर जा रहा है, 50 से ऊपर जा रहा है, उसके लिए वीडियो ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग वीडियो आएगा स्कोर को और इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि उनका स्कोर सेफ स्कोर के अंदर है। तो ये वीडियो है सबसे ज़्यादा जिनके अंदर डर है कि कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, सर मेरा थोड़ा कमज़ोर हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सर मैं थोड़ा सा जीके में कमज़ोर हूँ, मैथ में कमज़ोर हूँ, या फिर मैं पढ़ना ही अब शुरू कर रहा हूँ, या सर मैंने कोर्स आपसे पहले पढ़ लिया था, या मैंने ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ लिया, लेकिन सर मैंने पढ़ा बहुत पहले था, अभी बीच में 2 महीना मैंने पढ़ाई छोड़ दी। वो सभी बच्चों के लिए काम की चीज़ है। इसलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाइए और पूरी जानकारी देख लीजिए। अब पहली बात आप देखते हैं कि एलपी और टेक्नीशियन की एग्जाम डेट आ चुकी है और मैंने सेशन के ऊपर लिखा है कि मैं चर्चा 2 चीज पर ही करूंगा। एक चीज है एलपी और दूसरा है मेरा टेक्नीशियन। इसके अलावा मैं किसी चीज पर चर्चा नहीं करूंगा। एलपी के अंदर देखो कि बात ठीक है, एलपी के अंदर देखा जाए तो लगभग 19 लाख बच्चों ने परीक्षा देंगे। 19 लाख में से 2,85,000 बच्चे सीबीटी 1 पास करेंगे और सीबीटी 1 के बाद में 1,40,000 के आसपास सीबीटी 2 पास करेंगे और फिर फाइनल सिलेक्शन होके 18,799 बच्चे होंगे। तो अभी जो पास होंगे सीबीटी 1 में 2,85,000 है। तो हमें रणनीति ऐसे बनानी है कि अपने इस सीबीटी 1 को क्लियर कर लें, क्योंकि इसके नंबर मेरिट में आगे जुड़ेंगे नहीं। लेकिन यदि इसको पास नहीं किया, स्क्रीनिंग टेस्ट है, पास करके आगे नहीं बढ़े तो मामला दिक्कत हो जाएगा। चलो, अब ये तो पास करना जरूरी हो गया, और पास करना जरूरी है तो हमारे पास 45 डेज प्लान लागू करना है। 45 डे प्लान लागू करना है। 45 डे का प्लान, इसको मैं 2 भागों में तोड़ता हूं, एक तो 30 दिन का और एक 15 दिन का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो लागू मैं कर रहा हूं, कमजोर विद्यार्थी जो है, ठीक है, और नए विद्यार्थी, ठीक है, या पढ़ाई छोड़े हुए, या स्कोर है जो 30-35 के आसपास आ रहा, ज्यादा नहीं आ रहा, उन सभी बच्चों के लिए ही ये प्लान लागू कर रहे हैं। जिनके नंबर 40 से ऊपर आ रहे हैं, भाई साहब आपके लिए प्लान नहीं है। ये प्लान कमजोर विद्यार्थियों के हिसाब से मैं पूरा तैयार कर दे रहा हूं, क्योंकि दोनों का एक प्लान थोड़ी हो सकता है। टॉपर्स का और कमजोर का अभी तो एक प्लान है नहीं। कमजोर को टॉपर बनना तो सफर है, उसको देखना है। 30 दिन के अंदर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। 30 दिन में क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। और पीछे जो 15 दिन बचेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जो सवाल आपने किए हैं इसमें आपको रिवीजन भी करना है, और इसमें आपको टेस्ट भी देना है। ये 15 दिन के लिए है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, ये आपके लिए कितने दिन का मैटर हो गया, 30 दिन का। 30 दिन का मैटर है, यानी कि हर सप्ताह का मामला है। वीक टू वीक आप देखो गोल अचीव हो रहा कि नहीं हो रहा है, वीक टू वीक आपको देखना है। तो सबसे पहली बात है, कितने दिन का मैटर हो गया भाई, 30 दिन का मैटर मैं आपको दे रहा हूं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक में। 45 में से 30 और 15 दिन का क्या, वो मैंने बता दिया आपको। अब आता हूं दूसरी बात पर। एक बच्चा कह रहा है सर बुकलेट सेट अवेलेबल करा दो, बुकलेट सेट अवेलेबल करवा दो। कल अवेलेबल करवा दूंगा, कल या परसों में करवा दूंगा मैं आपको। आप देखो कि जल्दी कोशिश करता हूं कि अवेलेबल करवा ही दूं, और या फिर आज होगा तो ऐप पर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। जैसा भी होगा मैं अवेलेबल करवा देता हूं। आप सभी ने बुकलेट का सेट मांगा है। बुकलेट सेट देखो, अब ये किन बच्चों के लेते हैं, ये जो कोटले क्लासेज के ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बुकलेट में 22 बुक है,
जो आपको 800 रुपये में अवेलेबल कराई जाएगी। वैसे तो हम केवल ऑफलाइन देते हैं, लेकिन आज हम वापस जो बुकलेट का सेट है ऐप में डाल देंगे। जिनको लेना वो ले लेना और टाइम पे ले लेना, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। और ये बहुत ज़्यादा बार कमेंट है, इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया। बाकी मेरा इसका उत्तर देने का कोई टारगेट नहीं, टारगेट इधर है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, ठीक है। 30 दिन का प्लान है, और 30 दिन का प्लान और 15 दिन का अलग प्लान हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, 30 दिन का और 15 दिन का, ठीक बात। अब 30 दिन के अंदर हमें देखना है टॉपिक कौन सा है, कौन से पढ़ने हैं और दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं। पहली बात तो कि आप है ना पर डे है जो कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। तो पर डे आपको पढ़ना है 12 घंटे के आसपास है। और ये जो प्लानिंग की चीजें हैं ये घोड़े दौड़ेंगे, ये 12 घंटे की प्लानिंग के अनुसार चढ़ेंगे। और 12 घंटे से ज्यादा पढ़ो, 13 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, तो वो फिर आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम जिस सब्जेक्ट को देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं 12 घंटे के हिसाब से पूरी प्लानिंग बता रहा हूं। 12 घंटे के प्लानिंग में सबसे पहली बात है, जो मैं मैथ्स नाम लिखूंगा, मैथ्स को आपको 3 घंटे देना है, ठीक है। रीजनिंग को आपको 3 घंटे देने हैं, और साइंस को आप है जो 3 घंटे देने हैं। और जीके को आप है जो 1 घंटा देना। तो आप कहेंगे सर ये तो घंटे हुए 10, अब 10 घंटे हुए, बाकी घंटे बचे 2 घंटे जो देंगे आप अपने अनुसार। कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, मैथ वाला टारगेट पूरा नहीं हो रहा, रीजनिंग वाला पूरा नहीं हो रहा, साइंस वाला पूरा नहीं हो रहा, या जीके में तो क्या, जीके में डेली 1 घंटे दोगे काम हो जाएगा। तो इनमें जो पूरा नहीं हो रहा उसको 2 घंटे आपके पास रहेंगे। आप इन 2 एक्स्ट्रा घंटे को किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इतने घंटे आपको मिनिमम अध्ययन करना है। जैसे कई बार साइंस में चैप्टर बड़े हो जाए और वीक में कवर नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। ये आपका टाइम टेबल के अंदर होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको शेड्यूल देता हूं मैं वीक वाइज। तो 30 दिन का प्लान है, और 30 दिन में हमारे पास यानी कि मोटे मोटे तौर पर 4 सप्ताह का प्लान दे रहा हूं मैं। कितने सप्ताह का प्लान दे रहा हूं? 4 सप्ताह का प्लान दे रहा हूं। ध्यान से देख लेना, 4 सप्ताह का 7 चौक 28 दिन का होगा। और सप्ताह वाइज ही मैं बताऊंगा पूरा वीक वाइज। और वीक वाइज में एक तो मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी ना भाई, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो किसी को भी दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल कौटिल्य क्लासेस जोधपुर का ज्वाइन कर लो, यहां पर आपको फ्री में अपलोड कर दी गई है। कौटिल्य क्लासेस जोधपुर नाम से जो चैनल है उस पर ये फ्री में अपलोड कर दी गई है फॉर्मूला बुक सभी के लिए। अब आते हैं हम प्लान में, जिसमें आपको ध्यान रखना है 4 सप्ताह का है, पूरा वीक वाइज बताऊंगा। फिजिक्स है जो पहला सप्ताह के अंदर आपको पढ़ना है, यांत्रिकी है। अब यांत्रिकी के अंदर क्या आएगी? गति आएगी, और गति के बाद में आएगा गुरुत्वाकर्षण भी इसी में है, बल भी इसी में होता है, और कार्य ऊर्जा शक्ति भी इसी में होता है। ये सब कुछ टॉपिक इसी के अंदर होता है, ये यांत्रिकी माना जाता है, ठीक है ना। ये पहला यांत्रिकी, और दूसरा क्या है? विद्युत, सॉरी प्रकाशिकी। ये जो 2 टॉपिक है ये पहला सप्ताह में तैयार करना है। ये 2 टॉपिक क्या है? पहला सप्ताह में तैयार करना, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर है एक है आवर्त सारणी, ठीक है, और पहला आवर्त सारणी है। केमिस्ट्री में टॉपिक लिख देता हूं, 1 मिनट में। एक आवर्त सारणी है, एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, और एक है आपके कार्बन कंपाउंड। इन सब से सवाल कंफर्म पक्के हैं। और एक आपका पास है एसिड बेस, लिख दो। एसिड बेस नहीं भी हो तो चल जाएगा। ये 3 जरूरी है, ये 3 जरूरी है। तीनों में इसमें 1 सवाल पक्का है, इसमें 1 या 2 सवाल पक्का है, इसमें 1 सवाल पक्का है। ये 3 सवाल तो पक्का है, यहां से 3 या 4 सवाल आते हैं।
ये है आपके अगले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का टाइम, सप्ताह नंबर 2। ये वीक वाइज है। ये वीक नंबर कितना हो गया? 2। लिख लेना, फिर कहोगे सर मैं लिखा नहीं। ये अगला बायोलॉजी में जीवों का जनन, टॉपिक का नाम लिखा रहा हूं, और मानव तंत्र, पोषण, और एक है वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। ये जो है ये है तीसरे सप्ताह का, हो गया तीसरे सप्ताह का। अब चौथे सप्ताह में क्या क्या बचा है? ये तीसरे सप्ताह का हो गया। सप्ताह वाइज बता रहा हूं मैंने, 4 वीक का प्लान बताऊंगा। और ये वीक है ना, ये वीक का प्लान बाद में मैं पेन से लिख के टॉपिक का नाम और इसकी फोटो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे शायद तक उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा है, वहां से जाना, और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड ही करूंगा फोटो पूरी। अब आता है चौथा सप्ताह भाई, 4th वीक। सर 4th वीक में क्या पढ़े? 4th वीक में एक तो चैप्टर आपका बचा हुआ है विद्युत, ठीक है। दूसरा आपका बड़ा बचा हुआ धातु व उपधातु, धातु व अधातु, धातु व अधातु, ठीक है। और देखो ये 2 ही चैप्टर है जो पढ़ लो। और इसके अलावा एक टॉपिक में और बता दूं कि हमारे पास यांत्रिकी आ गया, प्रकाशिकी आ गया, प्रकाशिकी आ गया, और विद्युत आ गया। ध्वनि तरंग है, उसमें हर बार सवाल पूछना जरूरी नहीं है। पदार्थों के गुण से भी हर बार नहीं आता, उष्मा से हर बार नहीं आता है। और बाकी का जो है ये एसिड बेस यहाँ पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो आप एसिड बेस यदि यहाँ रह जाए और वीक में पूरा नहीं हो तो आप एसिड बेस को यहाँ पढ़ लेना, ये ध्यान रखना। और ये जो है ना विद्युत चैप्टर इसमें बड़ा है, विद्युत के साथ चुंबक भी है भाई, चुंबक है जो विद्युत के साथ ही होती है। तो ये है मामला, ये आपके चौथे वीक का है। और ये हर हफ्ते वाइज कंप्लीट करना है। पहला वीक में ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए, दूसरा में ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए, तीसरा में ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए, चौथा में ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए। 4 वीक का कोई किंतु परंतु नहीं करनी है। किंतु परंतु जिस दिन हो गई उस दिन मामला खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अब जैसा मैंने मैथ का बताया है, और जीके के बारे में तो मैं बता दूं, जीके के बारे में बताऊंगा नहीं, उसके लिए तो आपको एक स्टैटिक जीके का मैंने कह दिया कि 1 घंटा पढ़ना है। और ये जो स्टैटिक जीके है, क्वार्टरली क्लासेज ए पर फ्री पीडीएफ एंड कोर्स में जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, या स्टैटिक जीके फ्री डाल दी। करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वो भी निःशुल्क क्लास करंट अफेयर की भी शुरू हो जाएगी। तो स्टैटिक जीके हो जाएगी, करंट अफेयर हो जाएगी, यहाँ तक दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये आपको डेली 1 से 1.5 घंटे के बीच में पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। जीके इतना ही पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा, ये तो दी हुई है। तो करंट अफेयर के बारे में ठीक है, मैं कमज़ोर विद्यार्थी हिसाब से, और जो बार बार करंट कह रहे वो पुराने वाले हैं, पुराने वालों जिनके नंबर बहुत अच्छा रहे उनके करंट में करवा दूंगा, लेकिन आप ये ध्यान से देखें बाकी चीज़ें। चलो अब देखो कि एक बची हुई आपके पास रीजनिंग। क्या बचा हुआ भाई? रीजनिंग। रीजनिंग में आप कहेंगे सर आप है ना रीजनिंग का भी प्लान बताओ वीक वाइज। तो फर्स्ट वीक में क्या है? नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में हमारे पास क्या आता है? नॉन वर्बल पूरी कंप्लीट, नॉन वर्बल में सारी बात आती है सब। वो कहाँ है रीजनिंग बुक? देना भाई, नॉन वर्बल के चैप्टर दे। नॉन वर्बल में एक आती है आकृति की गणना, आकृति समाहित, और आकृति कौन सी समाहित है? पूर्ण करना आकृति को, यानी आकृतियों से संबंधित होती है। इसके अलावा होता है इसमें दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण और जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, यानी कि जितने भी डायग्राम वाले हैं, डायग्राम जिसमें भी आता है वो सारा पहला वीक में पूरा हो जाएगा। और ये आसान है, ये नॉन वर्बल क्या है? सबसे आसान वाले भाग में से ये है। तो पहला तो ये है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है। ये पहला। सर दूसरा वीक में बताइए, दूसरा सप्ताह में ये देखो भाई, अब के टॉपिक ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ोगे।
और डिकोडिंग पढ़ोगे तो सीरीज पढ़ोगे, और सीरीज में भी आ जाएगा लुप्त पद भी आ जाएगा। ये लुप्त पद ये इसमें ही आ जाता है, सीरीज में ही। सीरीज पढ़ता है तो लुप्त पद हो ही जाता है, लुप्त पद। ये है दूसरा वीक। दूसरे वीक में टॉपिक 3 ही है, मतलब वैसे तो टॉपिक 2 ही है। एक तो सीरीज है, सीरीज के सब तरह का भाग, और एक आपने मैंने इसको दे दिया आपके सीरीज और लुप्त पद का। और दूसरा आप एक ये दो तो दे दो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये आसान है, केवल पढ़ना होता है, बहुत आसान है, ठीक है, एनालॉजी। तो ये तीसरे वीक में सर क्या है, तीसरे वीक में आपके पास ये आता है जिसके बारे में आपको इंतजार रहता है ज्यादा, कि सर एक तो दिशा व दूरी वाला चैप्टर, ठीक है, और एक चैप्टर आपके पास दिशा व दूरी के बाद आता है रक्त संबंध, और एक आता आपके सीटिंग अरेंजमेंट, और एक आता आपके रैंकिंग, और चौथे के अंदर आपको जो भाग करना है न्याय निगमन और कथन निष्कर्ष कर लेना। आपके लगभग सारे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वीक में ऐसा चैप्टर नहीं दिया जो उस वीक में कवर ना हो। हर वीक में चैप्टर कवर होने वाले दिए हैं। ये थोड़ा सा वीक टफ पड़ सकता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये एक वीक का ही मैटर है लास्ट, ये एक वीक का ही मैटर है। ये एक वीक से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब मैंने घड़ी दी नहीं है, कैलेंडर दिया नहीं है, घन पासा मैंने दिया नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर मैंने दिए नहीं है। 4 सप्ताह का शेड्यूल बताया है। ये 4 सप्ताह में 25 में से 17 सवाल आएंगे, यहाँ से 17 से 18 सवाल, 25 में से 17 से 18 सवाल यहां से आएगा। वो मैंने मैटर बता दिया। मैटर उस हिसाब से बता रहा हूं कि जो मैंने बताया साइंस में जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो 20 में से 15 नंबर का टॉपिक है। और ये जो मैं 30 दिन का प्लान बता रहा हूं, जो टॉपिक के नाम बता रहा हूं, यहां से 75% के आसपास पेपर आएगा। 70 से 80% के बीच पेपर आपका यहीं से आएगा। ये टॉपिक के नाम है, ठीक है जी। चलो, अब आपके पास आता है सर अगला बताओ मैथ्स का। ये भी ठीक है, और मैंने आपको कहा है कि मैं टॉपिक सारे बताऊंगा, तो टॉपिक तो बताऊंगा। मैथ्स में देखो भाई, आपके पास पहला सप्ताह वॉल्यूम फर्स्ट और दूसरा सप्ताह वॉल्यूम सेकंड। ये कर लो पहले तो। वॉल्यूम फर्स्ट है जो इसके अंतर्गत आपके पास आता है, इन दोनों में संख्या पद्धति आती होगी। दूसरी है हमारे पास भिन्न संख्याओं के बारे में, भिन्न व दशमलव, गुणनखंड और वर्गमूल, ठीक है। और यहां से फिर आ जाएगा LSF MSF है। फिर आपके पास आ जाएगा अनुपात, समानुपात, और फिर आपका आ जाएगा औसत। ये 2 सप्ताह का है। तीसरे सप्ताह के अंदर आपको जो देखना है वो देखना है प्रतिशत के बारे में, लाभ हानि के बारे में, और ब्याज के बारे में। जितना कर सको कर लेना, कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा। चौथे में आपके पास चॉइस है कि आप है ना एडवांस यदि पढ़ना चाहते हैं तो एडवांस पढ़ लें। एडवांस में आपको क्षेत्रमिति तो ज़रूरी है, और इसके अलावा प्लस कोई एक जैसे मान लो ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति पढ़ लो, समय दूरी पढ़ लो, कोई चैप्टर और पढ़ लेना, क्षेत्रमिति पढ़ लेना। ये है मैथ के चैप्टर मैंने आधे से कम बताए हैं। और मैथ में आपके ये जो मैंने भाग बताया है 20 में से 7 से 8 नंबर का तो मैटर ये 2 ही है। 20 में से 7 से 8 का तो ये 2 ही है, और इनको मैं मिला दूं तो आपके ये जो टोटल सवाल है लगभग 60% के आसपास कवर होने की संभावना है। मैथ्स का कितना परसेंट है भाई? 60% के आसपास कवर होने की संभावना है। इसलिए 60% का मैटर बता रहा हूं, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ये वीक वाइज लिखा है, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक
और चौथा वीक। ठीक है, ये वीक वाइज शेड्यूल है। अब बात आती है इसके आगे। इसके बाद में आती है कि सर वीक वाइज तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीके आपने डेली का पढ़ने के लिए बता दिया, ये भी ठीक है, साइंस बता दिया, रीजनिंग बता दी, वो तो कोई दिक्कत हुई नहीं। और जो फ्री टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। और यदि कोई विद्यार्थी अब पहली बार पढ़ना शुरू ही करना चाह रहा है और उसको लगता है कि कोर्स की जरूरत है तो ही कोर्स खरीदें। यदि जिसके पहले कोर्स लिए वो नया कोर्स नहीं खरीदें, ध्यान रखें। और जो अब कोर्स खरीदेगा, इस कोर्स में एक में दो कोर्स ऐसे फ्री मिलेंगे कि इसमें एक तो रिकॉर्डेड बैच है ही, और एक साथ में इसमें डाउट सेशन की क्लासेस चलती है लाइव क्रैश कोर्स में डाउट सेशन चलता है, और एक कोर्स है रिकॉर्डेड। न्यूनतम फीस पर दी जा रही है, लेकिन जिसको नीड हो वही ले, बाकी के कोई नहीं ले। मैंने बता दिया, आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बुक्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइम टेबल मैंने बताया उसी टाइम टेबल को फॉलो करें। और बुक्स ये हैं जो इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस और सामान्य अध्ययन, ये सभी आपको ऐप में मिल जाएगी। पीआरपी की बुक है, पीआरपी मैथ्स, पीआरपी रीजनिंग, पीआरपी साइंस, सक्सेस सीरीज है। फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगी, लेकिन आपको ऐप पर सस्ती मिलेगी, जल्दी मिलेगी, सस्ती मिलेगी। तो कौटिल्य क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट वहाँ फ्री मिल रहे हैं, कोर्स भी काफ़ी सारा फ्री है, किताबें आपको सारी यहाँ मिल जाएगी, तो सारी तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है सर, 50 वालों के आसपास क्या बता दूं कि 50 के आसपास जिनके नंबर है वो अपना रिवीजन बनाए रखो, रिवीजन बनाए रखें, रिवीजन करें, और कोई नया तीर मारने की आवश्यकता है नहीं। 50 के आसपास जो नंबर आ रहे हैं उनको टेक्नीशियन के टिप्स दिया जाएगा। ठीक है ना। डबल आईटीआई है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, जिनके डबल आईटीआई है, डबल आईटीआई, तो जैसे मान लो एक है इलेक्ट्रीशियन और एक है वेल्डर, ये ऐसे हैं, तो एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म में दोनों भरना है, एक फॉर्म, एक ही फॉर्म है, दोनों को एक ही फॉर्म के अंदर एंट्री करनी है। आपके जैसे इलेक्ट्रीशियन कब से कब हुई वो लिख दो, वेल्डर कब से कब हुई वो लिख दो। इन दोनों के पद एक साथ खुल के आपके पास आ जाएंगे, दोनों के पद, और एक ही जोन है, एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म में दोनों क्वालिफिकेशन डालनी है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। सर जॉब करते समय 5 से 6 घंटे पढ़ पाता हूँ, टेक्नीशियन का एग्जाम देना। देखो भाई, दो तरीका है, एक तो मामला ये है कि यहाँ जॉब छोड़ दो, दूसरा है कि आप जॉब में टाइम कम कर दो और इधर टाइम ज़्यादा बढ़ा दो। 5 से 6 घंटे में टेक्नीशियन निकलना मुश्किल है, मैं तो सही बात बताऊँ, 12 घंटा टाइम चाहिएगा। जीके के टॉपिक के नाम ही मैंने दिए हैं, जीके के टॉपिक के नाम तो मैंने फ्री दे दिए ना पूरे, ये टॉपिक के नाम जीके के, जितना टाइम मिलते जाओ पढ़ते जाओ। मैंने इंपॉर्टेंट दिया, राष्ट्रीय प्रतीक, समाधि स्थल, उत्सव, उपनाम, भारत में प्रथम पुरस्कार, वन्य जीव, नाम परिवर्तन, देश विदेश, सब कुछ ये इंपॉर्टेंट दिए, बिना इंपॉर्टेंट तो कुछ दिए ही नहीं ना इसमें। हाँ सर, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 देखो बुकलेट है, जो अभी मैंने कहा ना, वो किसी बच्चे 22 बुकलेट मंगवानी चाह रहे थे थ्योरी की वगैरह, तो इसलिए मैंने बुकलेट अवेलेबल करवाई है। तो केवल वॉल्यूम 1 नहीं मिलता, वो 22 साथ में आता है। लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको वॉल्यूम 1 वगैरह 2 और 3 मिल जाते हैं। ऑनलाइन में सीधा 22 एक साथ ही दिया जाता है, ऑफलाइन को भी 22 एक साथ ही दिया जाता है। 55 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और जिनके नहीं है वॉल्यूम और नहीं लेना तो मत लेना, कोई जरूरी नहीं है वॉल्यूम। और मैंने आपको लिख दिया टॉपिक का नाम, उस टॉपिक का नाम को पढ़ लेना। ठीक है भाई। मैथ्स कमजोर है तो तैयार करो, मजबूत करो भाई मैथ्स को, यही टाइम है मैथ्स को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने का। स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड तो जब चीज़ आ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ाने के लिए मैथ्स में कैलकुलेशन की क्लास है, और वो मैथ सर लेके आ रहे हैं, उस क्लास को अटेंड करो। और वो स्पीड बढ़ाने के लिए ही क्लास है, वो किस लिए? वो स्पीड बढ़ाने के लिए ही क्लास है वो, इसलिए वो जरूर अटेंड करें। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। और आप सभी का और कोई सवाल है भाई तो कोई तनाव नहीं लें कि गुरुजी मेरा कमेंट नहीं पढ़ पाए, आप इस कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपके उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा और उसके अकॉर्डिंग सुविधा कर दूंगा। फ्री में पढ़ने की सारी कुछ
यूट्यूब पर पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी है, जो भी क्यूरी है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरे तक क्यूरी पहुंच जाएगी तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की